गर्मियों की छुट्टियों में रोहन अपने दादाजी के पुराने घर में रहने आया। यह घर गांव के किनारे घने जंगल के पास था। घर में कई पुराने सामान और रहस्यमयी चीजें थीं। एक दिन रोहन को दादाजी की अलमारी में एक पुराना संदूक बक्सा मिला। संदूक पर जंग लगी हुई थी और उस पर एक अजीब सा निशान बना था। जब उसने दादाजी से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने टाल दिया और कहा, इसे मत छूना। रोहन की जिज्ञासा बढ़ गई। रात को जब सब सो गए तो वह चुपचाप संदूक के पास गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। अचानक एक पुरानी चाबी उसके सामने जमीन पर पड़ी दिखी। ऐसा लगा मानो कोई उसे वहां ले जाने के लिए बुला रहा हो। डरते हुए उसने चाबी उठाई और संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ पुराने सिक्के थे। डायरी पर लिखा था, जो इस रहस्य को खोलेगा वह अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरेगा। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया। अचानक हवा तेज चलने लगी। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं और रोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छाया उसके पीछे खड़ी हो। दादाजी भागते हुए आए और तुरंत संदूक बंद कर दिया। उन्होंने रोहन को समझाया, यह तुम्हारे परदादा का संदूक है। इसमें उनकी अधूरी कहानियां और रहस्य भरे हैं। इसे खोलने का मतलब है अतीत को फिर से जगाना। रोहन कांप रहा था। उसने कसम खाई कि अब वह बिना पूछे कुछ नहीं खोलेगा। लेकिन क्या वह सच में रहस्य से दूर रह सका या संदूक की सच्चाई उसे फिर से बुलाएगी? कि रोहन ने भले ही कसम खाई थी कि वह संदूक को नहीं छुएगा, लेकिन उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे। डायरी में क्या लिखा था? परदादाजी का कौन सा रहस्य था? अगली रात जब सब सो रहे थे तो रोहन धीरे से उठा और संदूक के पास गया। उसने दादाजी को गहरी नींद में देखा और धीरे से संदूक को खोला। इस बार कोई अजीब घटना नहीं हुई। उसने कांपते हाथों से डायरी निकाली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो वह मेरी आखिरी खोज के करीब है। इस गांव के जंगल में एक पुराना मंदिर है जहां एक गुप्त दरवाजा छिपा है। लोग कहते हैं कि वहां खजाना छिपा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। खजाना, गुप्त दरवाजा, वह खुद को रोक नहीं पाया। अगली सुबह वह जंगल की ओर निकल पड़ा।